हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर अलका श्रीवास्तव। आज हम लोग हिंदी सुलभ भारती 6th स्टैंडर्ड का मेरा अहो भाग 6th लेसन पढ़ेंगे। मेरा अहो भाग, इसके लेखक हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ठीक है। जन्म, अब पहले हम लोग लेखक का परिचय जान लेते हैं। जन्म 1906 में हुआ। उनकी रचनाएं संधि, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज, देव और मानव आदि। परिचय, आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण मतलब याद, कोई चीज हम लोग याद करते हैं ना, पहले हमारे संग हो चुका होता है, फिर हम उसको यादगार बताते हैं हमारी, कि देखो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो वही, तो जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो ये लेखक जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई, मतलब मिले, और वहां पे जो बातचीत हुआ उसकी याद वो बताते हैं, संस्मरण। अभी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने क्या लिखा है? जन गण मन। ठीक है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। उनसे मुलाकात जब हुई लेखक की, वह जो याद है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फरवरी 1936 में मुझे अभी लेसन जो शांति निकेतन दिखाई दे रहा है, शांति निकेतन है जहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी वहाँ पे अपना क्लास वगैरह लेते थे। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। क्या हुआ, लेखक 1936 में की बात बता रहा है कि उनको शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। साहित्यिक कार्यक्रम मतलब लिटरेचर। ठीक है। मतलब साहित्य, साहित्य से संबंधित। साहित्य क्या होता है? साहित्य मतलब किसी भी भाषा का, या चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे उसको उसके भाषा के बारे में साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत उल्लसित था। उल्लसित मतलब खुश था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले थे? स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अब क्या, एक निश्चित दिन हुआ तो शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता में। तो कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए। कोलकाता से थोड़े से दूर दूर पे। तो लगभग 1 दर्जन मतलब 12 लोग हिंदी दल वाले, हिंदी के, अब साहित्य मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, क्या कहते हैं, कन्नड़ है, कोई भी भाषा हो सकती है ना। तो ये हिंदी वाले दल थे। तो एक सुंदर शांति निकेतन पहुंचे, और वहां पे एक अतिथि अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान घर में भवन में ठहरा गया। अतिथि वन जो आप ड्राइंग रूम वगैरह कहते हैं ना, अतिथि, उसमें ठहराया गया। ये अतिथि भवन अशोक के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अशोक के वृक्ष थे। अशोक के वृक्ष आपने देखे ना, आपके बिल्डिंग में या कहीं भी लगे होंगे। तो सघन मतलब उपवन मतलब बगीचा। बहुत सघन मतलब बहुत ज्यादा घना। तो घना उपवन बाग था, जिसमें कि अशोक के वृक्ष थे, बीचों बीच बनाया गया था वहां पे, जहाँ पे मतलब चारों ओर अशोक के वृक्ष थे, और उसके बीच में अतिथि गृह बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वे। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा।
बरामदा था। बरामदा मतलब आपकी जो कॉरिडोर होता है ना, कमरे के बाहर, वो बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। आप जो बरामदे में खड़े हो तो वहां पे सघन मतलब बहुत ज्यादा घने बकुल के वृक्ष भी दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ सकते। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। अब क्या हुआ? अतिथि घर में ठहराया गया। लेखक और 12 जो लोग थे सब मिले। तो दूसरे दिन जब प्रातःकाल ही सुबह सुबह उठे तो उनको मालूम पड़ा कि गुरुदेव जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा तबीयत खराब है और वे इस बैठक में नहीं आ सकते, मिलने नहीं आ सकते। तो जो लेखक था, मैं मतलब लेखक बहुत निराश हो गया। लेकिन जब मालूम पड़ा, थोड़ी देर में मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने उनको 15 मिनट के लिए केवल मिलने के लिए समय दिया है कि केवल 15 मिनट गुरुदेव मिल सकते हैं। तो उनकी और जिससे कि संक्षिप्त माने थोड़ी वार्तालाप बातचीत हो सकती है। तो लेखक कहता है कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हम बेसब्री से मतलब बेचैनी से उस क्षण का इंतजार करने लगे कब गुरुदेव जी आए और हमारी बातचीत शुरू हो। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराएगा, बाद में हम वार्तालाप शुरू हुआ। तो लेखक कह रहा है कि गुरुदेव जी सोच रहे थे कि 2-3 लोग होंगे, लेकिन जब हम 14 जनों को देखा तो उन्होंने मजाक में गुरुदेव जी ने क्या कहा कि अब मेरी क्षमता नहीं है, क्षमता मतलब शक्ति नहीं है कि अब मैं बड़े बड़े दरबार लगा सकूं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बूढ़े हो गए थे इसलिए। तो इस मकान में जगह की भी कमी है। वो बोले कि इस मकान में जगह की भी कमी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं रख सकते। फिर हम सबको गुरुदेव से उनका परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, बाद में बातचीत शुरू हुई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 वर्ष पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। इस उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। अब चर्चा के दौरान जब चर्चा चल रही, बातचीत चल रही थी, तो गुरुदेव ने कहा कि अब से 50 वर्ष पहले, जब 50 साल पहले मैंने जब कहानियां लिखना शुरू की थी तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था, बहुत कम आदमी यहाँ पे लोग रहते थे यहाँ। तो मेरी जो शुरुआत, प्रारंभ मतलब शुरुआत की कहानियां है, उसमें ग्रामीण जीवन मतलब गांव के जीवन का बहुत ज्यादा वर्णन उसमें है। उसके पहले इस तरह की चीज कोई बांग्ला भाषा में इससे पहले कोई, जब मैंने लिखना चालू उससे पहले कोई बांग्ला भाषा में कोई भी चीज नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी जो कहानियां हैं उनमें गांव की जनता की मन की जो भावना है वो प्रकट होती है। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है कि सारे संसार में कहीं मनुष्य स्वभाव से दुनिया में हर एक जगह एक जैसा था। तो हर एक कहीं भी कोई भी देश में हो सकता है, हर एक देश के किसी भी व्यक्ति को वो कहानी पसंद आ सकती है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश की सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो काबली वाला गुरुदेव जी की एक कहानी है। तो लेखक के मुंह से अचानक निकल पड़ा कि काबली वाला जो कहानी है गुरुदेव, वो इस कहानी का विचार आपको कैसे आया? ये बहुत लोकप्रिय है और इस कहानी सब भाषाओं में सब बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वे कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी भी वह याद किया करता होगा। इसी तरह बात आला
तो गुरुदेव बोले कि ये कहानी एक कल्पना है, मतलब ऐसी कोई सचमुच कहानी नहीं है, कल्पना है। एक कावली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे परिचित थे, मतलब जानते रहे। मैंने सोचा कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वजह से वे याद, जिसको वे याद करता हो। इस तरह से उन्होंने उसके कावली वाला के ऊपर कहानी बना दी। ये मतलब कल्पना थी, सब ऐसी मतलब कल्पना के तौर पर बनाया, सोच के। इसी तरह वार्तालाप होता रहा, हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सच में ठीक ना मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अब बातचीत होती रही। अब जब बातचीत होती है कभी कभी तो बड़ी लंबी खिंच जाती है ना। तो जब डॉक्टर ने क्या कहा था कि 15 मिनट, और कितने हो गए, 40 मिनट बातचीत में हो गए। तो अब गुरुदेव उठे तो गुरुदेव भी कहते हैं कि तो आप लोग ये मत बोल सोचिएगा कि बातचीत कम हुई। मुझे तो खुद सब लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। जब कम समय मिलता है तो मुझे भी दुख होता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओह, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा है। अब क्या हुआ कि हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद किया। जब गुरुदेव जाने लगे, लेखक ने धन्यवाद और जो आए थे हिंदी का पूरे लोग वाग, उन्होंने सब धन्यवाद किया। और मैं वापस अपने मेहमान गृह, अतिथि गृह में, अब आप कमरे में वापस आया और गुरुदेव के साथ बातचीत करने बहुत खुशी महसूस हो रही थी लेखक को। और जब उन्हें पता चला कि काफी समय यहाँ इसी कमरे में गुरुदेव रहते थे और गीतांजलि जो कि पुस्तक है, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है, वो अधिकांश भाग इसी कमरे में बैठकर उन्होंने उसको लिखा है। मैं सचमुच भाव विभोर हो गया। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी, और गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो वो बहुत खुश हुआ। कैसे कभी कभी जब अपनी किसी से मिल लेते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है, तो कैसे भाव विभोर हो जाते हैं, मन ही मन खुश होते हैं। तो बहुत खुश आया, बोले मेरा अहोभाग्य था, मेरा मतलब बहुत अच्छा भाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था कि जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई। ये देखिए। अब शब्दार्थ। उपवन, उद्यान, बकुल, मौलशरी एक वृक्ष का नाम होता है। मध्याह्न, दोपहर, संसर्ग, संगति, मानसिक खाद्य, मन के लिए खुराक जैसे चर्चा। मानसिक खाद्य मन के लिए, जैसे जो हम आप लोग थक जाते हैं, कुछ थोड़ा टीवी देख लेते हैं, किसी से बातचीत कर लेते हैं, वो मानसिक खाद्य। मन को शुद्ध, मन को अच्छा करने के लिए हम लोग कोई टीवी देख लेते हैं या कोई गाना सुन लेते हैं, वो मानसिक खाद्य होता है। उल्लसित, आनंदित। विस्तृत, बहुत बड़ा। वार्तालाप, बातचीत, धारणा, विचार, मनोवृत्ति, विचार, अनुभूति, भाव, स्वयं अनुभव। सघन, घना, संक्षिप्त, छोटा, बेसब्री, अधीरता, आतुरता, क्षमता, शक्ति, सृष्टि, संसार, अहोभाग, सौभाग्य। खुशी का ठिकाना न रहना, ये मुहावरा है। अत्यंत प्रसन्न होना। अब प्रश्नोत्तर। क्या लिखा है? कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। हम बेसब्री से गुरुदेव से मिलने का इंतजार करने लगे। हम सबको गुरुदेव से परिचित कराया गया। गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया था तब बांग्ला भाषा में ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसके आंसर भी नीचे दिए हैं। कथन के सामने सही और गलत लगाओ। गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियां ग्रामीण जीवन की थी। सही। शांति निकेतन का अतिथि भवन बकुल वृक्षों के बीच बना था। नहीं। किसमें था? अशोक के वृक्ष से। काबुली वाला गुरुदेव के घर आता था। हाँ। गुरुदेव ने लेखकों के दल से 40 मिनट तक बात की। सही।
गीतांजलि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? नहीं, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक ने जब ये जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है वहीं बैठकर गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था, तो वे आनंद विभोर हो गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाला था? कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे। अब कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। संसार, जगत, असाधारण, अजीब, आश्चर्य, अचरज, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, क्षमता, शक्ति। कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। वहां, यहाँ, ऊपर, नीचे, एक, अनेक, बाहर, अंदर, ग्रामीण, शहरी, बच्चा, बूढ़ा। अब ये है निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदल कर लिखो। लिंग और वचन का मैंने आपको पहले भी आपको क्या कहते हैं यूट्यूब पे डाल के दिया है, आपने पढ़ा होगा। एक वचन और बहुवचन। भैंस, भैंसें, बिल्ली, बिल्लियां, घोड़ी, घोड़ियां, नागिन, नागिने, चुईया, चुईया, भैंसा, भैंसे, बिलाव, बिलाव, घोड़ा, घोड़े, नाग, नाग, चूहा, चूहे। ठीक है। अध्ययन कौशल। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्ण के क्रमानुसार लिखो। जैसे अभी ये जैसे डिक्शनरी देखते हैं ना, उसी तरह से। अब पहले अधिकांश आएगा, आ आया पहले, फिर ई आता, आ ई आता ना, फिर का आया, फिर चा आया, फिर ध आया, प, फिर इसी तरह से आपको ये लिखना है। थैंक यू। होमवर्क कीजिए। ठीक है, चलिए।